Hello दोस्तों, once again welcome back to the new video. The topic for today's video is engineering branch information. अब स्टूडेंट्स ने काफी सारे अब मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ने मुझे एक ही रिक्वेस्ट की है कि सर आप कॉलेज की तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो बट आप पहले ब्रांच के बारे में बताइए कि कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए, किसकी डिमांड ज्यादा है, प्लेसमेंट किस में सबसे ज्यादा होता है, क्या करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक आपके बेस के ऊपर है, आपके डिमांड के ऊपर है और जितने भी स्टूडेंट्स को कुछ भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया तो आई विल डेफिनेटली अपलोड इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अब देखिए सबसे पहले तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपको जब भी कोई इंजीनियरिंग में ब्रांच सिलेक्ट करने जाओ उसके पहले इतनी चीज तो देखनी है। सबसे पहले आता है उसका कोर्स, सिलेबस, डिमांड क्या है, प्लेसमेंट कितना होता है, फ्यूचर में ग्रोथ क्या है, ये सब कुछ देखना है। क्योंकि मान लीजिए कि आज आपने कोई कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट की है और उसके बाद आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो 4 साल। अब 4 साल के बाद ऐसा ना हो कि उस कोर्स की पूरी डिमांड ही चली गई, कोई भी उसमें प्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा हो, यानी कि पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो गया। तो ये हो फ्यूचर स्कोप। तो आपको ये भी सोचना होगा कि आज मैं जो पढ़ रहा हूँ उसकी 4 साल के बाद क्या डिमांड होगी कि नहीं। तो ये सब कुछ आपको अभी से कंसिडर करना होगा। ये सब कुछ देखने के बाद ही आपको कोई एक इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्ट करनी होगी। अब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये सब कोर ब्रांच होती है, कंप्यूटर आईटी, इसमें तो इतनी ज्यादा दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है। बट जो भी स्टूडेंट स्पेशलाइज ब्रांच में जाते हैं, स्पेशलाइज यानी कि कोई भी एक इंजीनियरिंग ब्रांच की भी एक सब ब्रांच उसके अंदर एडमिशन लेते हैं, तब यहाँ पे फ्यूचर स्कोप की दिक्कत आती है। तो ये सब कुछ कंसिडर करने के बाद ही आपको कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग की ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली ब्रांच मैंने सिलेक्ट की है वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली एविएशन यानी कि जो उड़ान होती है, एरोप्लेन होते हैं, हवाई यात्रा होती है, उसके रिगार्डिंग सब कुछ करना होगा। यानी कि स्टडी, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड कॉमर्शियल एविएशन। उसके अलावा जितने भी डिफेंस सेक्टर होते हैं उसमें आपको एडवांस लेवल की स्टडी करनी होती है। तो ये होता है सबसे पहला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद उसकी डिजाइन, कंस्ट्रक्टिंग, एनालाइजिंग, टेस्टिंग, ये सब कुछ आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के पढ़ाई के अंदर सीखना होगा। और उसके बाद जैसे ही आप पास आउट होते हो आफ्टर 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मोस्टली आप सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, डिफेंस रिसर्च है, डीआरडीओ है, लेबोरेटरीज है, उसमें आपका सबसे ज्यादा चांसेस होता है सिलेक्शन का। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रांच और जो है एरोनॉटिकल ब्रांच। दूसरी है यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जनरली इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। द स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसमें भी डिजाइन, डेवलपमेंट, फैब्रिकेट, टेस्टिंग व्हीकल, व्हीकल कंपोनेंट, ये सब कुछ आपको स्टडी करना होगा। उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन, क्रिएशन, उसमें जो भी कुछ चेंजेस है, रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, ये सब कुछ आपको पहले पढ़ना होगा और उसके बाद इस फील्ड में आपकी जॉब लग सकती है। और उसमें एलिमेंट्स सच एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, सेफ्टी, ये सब कुछ आपके इंक्लूड होगा। और ऑटोमोबाइल में जितनी भी ऑटोमोबाइल के होते हैं उन लोगों को कहाँ पे जॉब मिलती है, मैन्युफैक्चरर्स, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ऑटोमोटिव डीलर, वर्कशॉप, रेलवे इंजन डिजाइन और एक्सेट्रा में आपकी जॉब लगने के चांसेस है। तो ये यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि मैं जितनी भी ब्रांच ले रहा हूँ उसकी हमेशा से फॉर एवर डिमांड रहने वाली है। तो फिर आप ऐसा बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि इसमें फ्यूचर्स को बिल्कुल नहीं होगा, वो डेफिनेटली होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ब्रांच। अब बायोमेडिकल की मैंने पिछले कुछ साल से रिसर्च कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि साल दर साल बायोमेडिकल इंजीनियर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि देखिए 2020 से जितनी भी पेंडेमिक ने हिट किया है उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर्स की डिमांड काफी बढ़ी है। क्योंकि बायोमेडिकल इंजीनियर को करना क्या होता है, देखिए अप्लाइड इन द मैकेनिकल सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस के मैकेनिकल, मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोसिस डिवाइसेस, ड्रग्स। यानी कि जब भी कोई डॉक्टर कोई इलाज करता है उसके पीछे जितनी भी मशीनरी रहती है, जितना भी उसका हेल्प में जितनी भी कोई भी आप चीज वस्तु ले लो, वो सब कुछ आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान। ठीक है, तो प्रोफेशनल दिस फील्ड इज नोन एज द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और उसमें यूटिलाइज होता है इंजीनियरिंग मेथड्स एंड थियरीज टू एनहांस हेल्थ केयर। तो ये किसके रिलेटेड है, हेल्थ केयर, उसके रिलेटेड सेक्टर है। तो इसीलिए इसकी डिमांड ऑलवेज अप ही होने वाली है। क्योंकि आप अपने आप से ही पूछिए कि देखिए जिस तरह से आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आपको कभी लगता है कि हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की डिमांड कभी कम होगी? सो नो, डेफिनेटली नो। सो दैट्स व्हाई बायोमेडिकल इज आल्सो गुड चॉइस फॉर योरसेल्फ।
नेक्स्ट इज केमिकल इंजीनियरिंग। अब ये सब कुछ मैं पढ़ूं उससे पहले यहाँ पे मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ से पढ़ूंगा, आफ्टर 4 ईयर चला जाऊंगा गल्फ कंट्रीज यानी कि दुबई, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ये केमिकल रिलेटेड होता है, तो ये भी काफी आपके पास चॉइस रहता है। तो देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ केमिकल प्लांट्स, डेवलपमेंट होता है उसका, फिर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स और केमिकल्स इनटू वैल्यूएबल फॉर्म्स। सो ये सब कुछ आएगा आपकी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंदर, और उसके बाद आपको इसी सेक्टर में जॉब लगने के चांसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग को किसमें इंक्लूड करते हैं, कोर इंजीनियरिंग। कोर इंजीनियरिंग यानी कि उसमें सिर्फ तीन ही ब्रांच आएगी, सबसे पहली होगी मैकेनिकल, दूसरी होगी सिविल और तीसरी होगी इलेक्ट्रिकल। इन तीन ब्रांच को ही इंजीनियरिंग में कोर इंजीनियरिंग ब्रांच कहते हैं, क्योंकि ये एवरग्रीन है, काफी टाइम से चल रही है, और इसके अलावा इसकी फ्यूचर में भी एवरग्रीन रहने वाली है, कभी भी इसमें डिमांड बिल्कुल नीचे नहीं जाने वाली, ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग में काफी सारे सब ब्रांच है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के नीचे आप स्पेशलाइज ब्रांच में काफी कुछ पढ़ाई कर सकते हो। अराउंड 10 से 15 तक आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि ब्रिज इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, रोड इंजीनियर, फिर क्वालिटी इंजीनियर, काफी सारे हैं। तो आप एक बार जरूर से रिसर्च करना कि आपको सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है या फिर सिविल इंजीनियरिंग में कोई एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग स्ट्रक्चरल वर्क। उसके बाद कोर्स में आपके पास काफी सारी वेराइटीज होती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, डिजाइनिंग, सुपरविजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, पब्लिक वर्क लाइक रोड, ब्रिजेस, टनल, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, डैम्स, water work, sewage system, ports, etc. etc. तो सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ गुड चॉइस। नेक्स्ट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा डिमांड और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देने वाली ब्रांच। आप जब भी कोई कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में सुनते हो कि हमारे स्टूडेंट्स को 12 लाख का, 14 लाख का, 16 लाख का प्लेसमेंट मिला है, वो जनरली किस में से होता है, वो होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके पास काफी सारी वेराइटीज होती है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएशन, एल्गोरिदम, उसके बाद प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, पैटर्न सॉफ्टवेयर और मैनी मोर ऑप्शंस। तो ये होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। इसके अलावा यहाँ पे मैं कंटिन्यू में इतना ही रखना चाहता हूँ कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जनरली ये चार के ऊपर सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, जिसमें से सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सबसे पहले कहाँ पे फोकस कीजिए, सबसे पहले DAIICT में आईसीटी कोर्स लेने की ट्राई कीजिए। अगर आपको इसमें एडमिशन नहीं मिल रहा है तो फिर आप यहाँ पे दूसरे पे सिलेक्ट कीजिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि है निर्मा यूनिवर्सिटी के। अगर उसमें भी आपका एडमिशन नहीं मिल रहा है तब आप सिलेक्ट कीजिए कंप्यूटर इंजीनियर, और उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं आईटी इंजीनियरिंग। तो ये चारों की ब्रांच की डिमांड हमेशा से अप थी, अप है और अप रहेगी, और सबसे ज्यादा भी प्लेसमेंट यही सारी ब्रांच प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो जनरली इसमें क्या होता है, काफी सारी आपके पास वेराइटीज होती है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर्स की, ट्रांसफॉर्मर की, रेक्टिफायर की, रजिस्टर्स की, और काफी सारी जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड गुड्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, इसकी पूरी की पूरी स्टडी आपको 4 साल के दौरान करनी होगी, और ये भी एक कोर ब्रांच है, तो इसकी भी डिमांड पहले थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें ही कंटिन्यू है कि आपको किस तरह से ये फील्ड हेल्प करेगा। तो देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है इंडस्ट्री में, जैसे कि ऑयल, एनर्जी, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, इंक्लूडिंग टीवी, रेडियो एंड कंप्यूटर्स। तो आपके पास काफी सारी अच्छी अच्छी वेराइटीज है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता, तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दिया है कि ये किसका इंटीग्रेशन है, साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो देखिए इसमें आपको किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करनी होती है, यानी कि वाटर, एयर और लैंड पोल्यूशन में किस तरह से आप मॉडिफिकेशन करके कुछ नया इनोवेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छी है। देखिए यहाँ पे है कि क्या कुछ इंक्लूड है, वाटर मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, रिसाइकलिंग, वेस्ट एंड डिस्पोजल, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेनी मोर। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड चॉइस। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्रांचेस इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट के आसपास हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो खाम खा लंबी हो। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी सब ब्रांचेस होती है उसकी यहाँ पे सिर्फ आपको डिटेल्स दी है, यानी कि इसके अलावा होता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, यानी कि आईसी इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और मरीन इंजीनियरिंग।
अगर आपको इन सारी रिलेटेड ब्रांच की इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉमन ब्रांच यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग. अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपके पास काफी सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है. इसमें आपको क्या करना होता है? डिजाइन मशीनरीज, डिवाइसेस लाइक ऑटोमोबाइल, ट्रक्स, एयरप्लेन्स, उसके अलावा ट्रेन, ट्रैक्टर्स, हेवी मशीन एंड इवन पावर प्लांट्स. तो आपके पास काफी सारा वाइड वेराइटी होगी पढ़ाई करने की और आपको इसमें काफी अच्छे चांसेस है. अब जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब चाहिए आफ्टर 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, उसके लिए दिस इज द बेस्ट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा गेट का कट ऑफ इसका ही ऊपर रहता है और यही टफ ब्रांच होती है गेट क्लियर करने के लिए. ठीक है. सो अब लास्ट में इतना ही बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, रबर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और मेनी मोर ब्रांचेस. सो आपको किसी भी और ब्रांच के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और हाँ, आज मैंने जितनी भी ब्रांच कवर की है, अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन हो सो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. So that's it for today's video. If you guys found this video more interesting and more helpful, then please press the like button. If you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.